होम लाइफ विद स्टडी। और आप लोग को मालूम हो चुका होगा क्योंकि 2 तारीख से जो है एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो गए हैं। 5 तारीख से आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों का जो सेंटर है वो किस स्कूल में है। तो आप लोगों ने अब तक अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके होंगे। और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के साथ साथ जो है आप लोगों की घबराहट भी क्या हो गई होगी, तेज़ हो गई होगी। क्योंकि ऐसा नॉर्मली होता है कि जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाते हैं तो घबराहट बहुत ज़्यादा हो जाती है और ऐसा लगता है कि हम जो है क्या करें अब, क्योंकि हमारी तैयारी नहीं हुई है, ये रह गया, वो रह गया, ऐसा रह गया। तो जितना हो गया है उतना काफ़ी है आप लोगों के लिए, क्योंकि अब जो है वो टाइम हो वो रिवीजन का टाइम है। अभी मेरा सजेशन ये है आप लोगों के लिए कि अभी जो है आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, और कर चुके होंगे लेकिन अभी जो है फुल फाइनल स्टेज की तरफ चले जाइए। रिवीजन में करंट अफेयर पढ़ना जो है वो शुरू कीजिए। अगर कर चुके हैं तो इस तरह से जो है करंट अफेयर की किताबें ले लीजिए। जैसे कि मैं क्या करती थी करंट अफेयर के लिए, मैं मैराथन देखती थी, उसके बाद जो है 2 तरह की किताबें या 3 तरह की किताबें ले लेती थी। एक बार इसको पढ़ती थी, इस पीडी को पढ़ जाती थी, फिर उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाता था तो दूसरी बुक को पढ़ती थी। इससे क्या होता है ना कि जब हम पहली बार एक चीज़ पढ़ गए, जैसे नियुक्तियाँ हैं या सैन्य अभ्यास है, उसके बाद जब हम दोबारा इस यहाँ से पढ़ेंगे ना तो हमारा दिमाग वहाँ ठहरेगा, रुकेगा कि हमने वहाँ ये पढ़ा था, फिर से यहाँ ये चीज़ यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जब एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ भी आप ठहरिएगा और सही लगाइएगा। रटने की ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर्स को। और साथ में ये वीडियो इसलिए भी है क्योंकि अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपकी तैयारी कैसी हुई है, आप लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाई हूँ। वो मैं क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर अभी करूँगी। आप लोग क्या कीजिएगा कि एक पहला क्वेश्चन मैं आप लोग के साथ करूँगी, मतलब मैं बोलूँगी, और आप लोग उसका आंसर अगर जानते हैं तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में एक बार टाइप कर दीजिएगा वीडियो पॉज करके। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, उसका आंसर अगर आपको पता होगा तो सेकंड क्वेश्चन का भी जो है कमेंट में जो है अपना आंसर कर दीजिएगा। इस तरह से 5 क्वेश्चन में से आप लोग देखिएगा कि कितने जो है क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं। और अगर आप लोग इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो बाकी आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी है। तो ये जनरल पेपर का है, मैंने सब्जेक्ट का नहीं रखा है, जनरल पेपर का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन जो सभी लोग कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन करंट से है। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 2022 किसको दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 2022 का खिताब जो है वो किसको दिया गया है? अगर आपको जवाब पता है तो आप प्लीज़ अभी वीडियो पॉज करके उसको कमेंट में कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, निम्न में से कौन सी नदी पटना के पास सोनपुर में गंगा से मिलती है? फिर से रिपीट करूंगी क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नदी पटना के पास सोनपुर में गंगा में मिलती है? ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा। पहला है गंडक नदी, दूसरा है महानंदा नदी, तीसरा है घाघरा नदी और चौथा है रामगंगा नदी। अगर इसका जवाब आपको पता है तो वीडियो पॉज करके और इसको भी आप कमेंट कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, 1922 में सन 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सन 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आपको इसका आंसर पता है तो वीडियो पॉज करके और कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, ये मैथ का है। मान लीजिए राम किसी काम को 10 दिन में करता है, राम किसी काम को 10 दिन में करता है, श्याम उसी काम को 15 दिन में करता है। राम काम को शुरू करे, राम जो है वो काम को शुरू करे और एक एक दिन के अंतराल पे एक दिन राम, एक दिन श्याम, एक दिन राम, एक दिन श्याम अगर काम को करे तो कार्य टोटल कितने दिन में जो है वो ख़त्म होगा? तो कार्य जो है वो कितने दिन में ख़त्म होगा? इसका मैथ आप बनाकर वीडियो पॉज कीजिए, मैथ बनाइए और उसके बाद आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है? भारत में सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है?
इसका जवाब दीजिएगा वीडियो पॉज करके और कमेंट करके। और इन सारे क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन में से अगर मैक्सिमम 3 से ऊपर आपको आ रहे हैं तो आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी है, और 5 आ रहे हैं तो बस अब कुछ कहना नहीं है, बस आप एकदम अपने जो सांसें ऊपर नीचे हो रही है एडमिट कार्ड को देखकर उसको कंट्रोल कीजिए, कंटिन्यू लगे रहिए, फोकस में ही रहिए, बिल्कुल रिलैक्स मत हो जाइए कि हमारी तैयारी अच्छी है या हमारी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि जो बहुत कम तैयारी किए हैं, जिनको पढ़ने का बहुत कम समय मिला है, वो भी सिलेक्शन लेकर गए हैं, और जिन्हें बहुत ज़्यादा मिला है वो भी रिलैक्स हो जाते हैं, तो इस वजह से उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो बिल्कुल भी ना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होने की ज़रूरत है। आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है, और जब तक आपका आखिरी एग्ज़ाम नहीं हो जाए तब तक आपको कंटिन्यू क्या करना है, रिदम में रहना है। और अभी से मतलब कि अब वो चीज़ें पढ़िए जिन चीज़ों से आपके मार्क्स 2-4 नंबर बढ़ सकते हैं। जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं उन चीज़ों को आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे करंट में आप नंबर बढ़ा सकते हैं, बिहार स्पेशल पढ़ सकते हैं। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग से कहा था कि जनसंख्या पढ़िएगा, साथ में मैं उसके साथ साथ मैं ऐड करूँगी कि भारत और बिहार का जो वन का है ना क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल में भारत में वन फैले हुए हैं, कौन प्रथम है, कौन दूसरे पे है, कौन तीसरे पे है, कितना परसेंटेज है भारत में वन क्षेत्रफल का, बिहार में कितना परसेंटेज है वन क्षेत्रफल का, टोटल वन वृक्षारोपण कितने परसेंटेज पे हुआ है, ये सारी चीज़ें भी देख के जाइएगा। इन सब से भी 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। जिस तरह से जनसंख्या से आते हैं उस तरह से ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं लगभग। और अगर यही क्वेश्चंस जिन्होंने ध्यान नहीं दिया उनके कम हो जाते हैं मार्क्स, और अगर आप पढ़ के गए तो आपके 1-2 नंबर यही मार्क्स जो है आपको आगे ले जा सकते हैं। तो ये सब कीजिएगा, और इन सब का जो आंसर है ना मैं कमेंट में नीचे डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, और कमेंट करके ज़रूर आंसर्स बताइएगा। और आप लोग के एक और मतलब कि अगर आपको लोग मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं, और हो रहे हैं क्योंकि मेरे व्यूज़ काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारा प्यार मिल रहा है और बहुत सारे लाइक्स आ रहे हैं, तो ना मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छी मोटिवेशन फील हो रहा है कि मैं आप लोग के कनेक्ट हो पा रही हूँ, आप लोगों को कुछ हेल्प दे पा रही हूँ अपनी जितनी भी नॉलेज मेरे पास है, और मैं आगे तक भी दूंगी। और आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जितना हो सके मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी और उसको आप लोग तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।